रूबरू हैं नन अदर दैन सीनियर पॉलिटिशियन सेनेटर फैसल वाडा साहब। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने एज़ यूजुअल। आपने कुछ की क्वेश्चंस आपने रेज़ किए। आपने फरमाया कि देखते हैं ये सियासी फतह किसकी होगी, किसकी सियासी फतह आप देख रहे हैं? शुक्रिया पराजा साहब। मैंने पराजा साहब ये कहा था कि फिर देख लेते हैं कि किसकी सियासी फतह होगी या वो दफन होगा। जी जी, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए पीटीआई की फतह तो नहीं होगी, वो सियासी तौर पर दफन ही होगी। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इसके अंदर। नहीं, वो सियासी तौर पे फतह क्यों नहीं होगी? वो कहते हैं पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ। अगर 15-25 करोड़ की आबादी में अगर 15,000, 5,000, 7,000, 8,000, 20,000, 25,000, 50,000 आदमी भी आप ले आते, मैं नंबर ट्रिपल कर ररहा हूँ, तो आज़ादी हो जाएगी। और किस चीज़ की आज़ादी की आप बात करें? अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद करना है, आप समझते हैं इमरान खान साहब, तो अपने बेटों को आगे लाएं, बुलाएं इधर। पाकिस्तान की आज़ादी में तो हिस्सा ले सकते हैं ना। ठीक है, हमारा वो पीटीआई का पुराना स्लोगन है कि हम अपने घर के बच्चे नहीं भरते। केपीके में तो भर दिया आपने, ठीक है, ख़ानदान भर दिए, चोरी भी हो रही है, करप्शन भी हो रही है, दब के सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने बच्चे लेके आएँ, आप अपने बच्चे नहीं लाएंगे यहाँ और दूसरों के बच्चे मरवा देंगे और लाशें इकट्ठे करेंगे ताकि आपको आज़ाद करा दें। और क्योंकि अब आपको परेशानी ये हो गई है कि पाकिस्तान सही सिंध पे चला गया SCFC के बदौलत, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। स्टॉक एक्सचेंज आपका रूज पर है, IPP से बिजली सस्ती करके गरीबों को फ़ायदा होने वाला है, शुरू हो गया है। 9 सेंट पे इंडस्ट्री को बिजली मिलेगी। करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस हो गया है, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं, इंटरेस्ट कम है, रोज़गार आ रहा है, हेड ऑफ स्टेट्स विजिट कर रहे हैं, IMF का प्लान हो गया, पाकिस्तान तो पटरी पे आ गया है। अब आपको बेचारी कि पाकिस्तान भी पटरी पे आ गया है, मैं भी अंदर फंस गया हूँ, फैज़ भी अंदर चला गया है, वो मेरी अपनी चीज़ें ही मुझ पर डाल देगा। आप शिकंजे में फंस गए हैं। तो आपने कहा चलो फिर से वही करें। मैंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 अक्टूबर 2022 को भी की थी पाकिस्तानियों को बचाने के लिए, क्योंकि मैं ये कत्ल गारत की सियासत में बिलीव नहीं करता। गुलामी से आज़ाद कराएं, पहले आप खुद तो गुलामी से आज़ाद हो जाएं। आपके अंदर गुलामी डिक्टेटरशिप कि आप पार्टी को बात करने नहीं देते। आप कह रहे हैं, आपने अभी कहा कि पाकिस्तानियों को बचाने के लिए, आज भी आपने कहा, वो 26 अक्टूबर 2022 में आपने कहा पाकिस्तानियों को बचाने के लिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि लाशें गिराने की प्लानिंग की जा चुकी है। ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। सर देखिए मेरी बात सुनो ना, आपने IMF को लेटर लिखा, उससे कुछ नहीं हुआ। आपने धरने धुरने किए, उससे कुछ नहीं हुआ। आपने फ़ौज के बुग़्ज़ सोशल मीडिया पे चलाया, उससे कुछ नहीं हुआ। आपने अंग्रेज़ी अखबारों को बैरून मुल्क ख़त लिखे, इंटरव्यूज़ दिए यहूदियों से जिनसे आप नफ़रत करते थे बकौल आपके, उनसे आप रब्तों में निकल आए, आपकी पार्टी निकल आई। आपने सारा कुछ करके जब फ्लॉप हो गया तो आपका क्या रास्ता रहा? वही 2022 में जो आपने करना था, लाशें गिरानी थी। उस वक्त भी अल्लाह ने मुझे असबाब बनाया था, मुझे आज भी असबाब बनाया, मुझे तो फ़ख्र है इसके ऊपर। और ये देखे ना, शराब इस मुल्क में इलीगल है, गोली मारना किसी को इलीगल है, डाका मारना इलीगल है, रेप करना इलीगल है, कानून इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। तो कानून जब आपको किसी जगह पे ना आने की इजाज़त कर रहा है कि नहीं दे आप आ सकते हैं, तो आप इलीगल जगह पे क्यों आना चाहते हैं? सो इसके दो ही पहलू हैं। एक है, यानी आप एक मिनट, आप कहते हैं कि इस्लामाबाद में अब पार्लियामान ने कानून बनाया है कि कोई बगैर इजाज़त जलसा नहीं कर सकता। आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों आना चाह रहे हैं? वो क्यों आना चाह रहे हैं? वो किस लिए आना चाह रहे हैं कि जब आपको एक जगह ममनू है आना, आप वहाँ आएंगे, हरकत में आएगी गवर्नमेंट, तो हरकत में आएगी तो अपने बंदे फड़का देंगे, जो गरीब मासूम चलते हुए आ रहे हैं वो फड़का देंगे, वो उनके थोप पर डालेंगे। और देखें जब ऐसा कोई पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आना क्यों ममनू है? डी चौक भी पाकिस्तान है। नहीं सर, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकता हूँ मैं गोली मार दूंगा। कल कहा ना, कल एक साहब ने कहा ना, धमकी दी कि हम आपको देखेंगे अगर आपने देखे। ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम था ना कि वो उसका जवाब देती। देखे ना, सच बोलने पे, आलू प्याज पे तो बोलती है, सुप्रीम कोर्ट इधर भी बोल देती, ठीक है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर एक आदमी थ्रेट कर रहा है, देखिए अब इमरान खान साहब के ऊपर भी बगावत का पर्चा होगा, अब गंडापुर पे होगा, कोई मरा तो 302 का गंडापुर पे होगा, इमरान खान साहब के ऊपर भी होगा, क्योंकि वो गंडापुर की हर बात को इंडोर्स कर रहे हैं। वो कह देते हैं कि मैं गंडापुर की बात को अग्री नहीं करता। लीडर माहौल देता है। नहीं, वो तो हीरो करार दिया ना, उन्होंने कहा कि वो हीरो हैं, ठीक है। वहाँ गौहर साहब को जो है चेयरमैन साहब ने कहा मैं निकाल दूंगा, तुम बुज़दिल हो। बुज़दिल ये नहीं है, बुज़दिल वो लोग हैं जो गरीबों की लाशों के ऊपर सियासत करने आ रहे हैं, ठीक है। और जब आप कियोटिक सिचुएशन के अंदर आते हैं, वाकई खतरा नजर आ रहा है कि कल जब डी चौक की तरफ वो बढ़ेंगे, कोई नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। नहीं, क्यों नहीं आएगा? इतनी लंबी चौड़ी कॉल दी है, वो गंडापुर साहब कह रहे हैं हम भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं, मशीनों के साथ। मेरी बात सुने, आप गंडापुर साहब या KPK CM या गवर्नमेंट दबा के खुल के माल बना रही है, खुल के चोरी हो रही है, मुझसे ज़्यादा आपको पता है।
आप गवर्नमेंट के रिसोर्स के यतीम बेवा बचीम किसी का स्कूल बनाने के लिए नहीं कर रहे, किसी गरीब की तकदीर बताने के लिए उसकी रिसोर्स यूज़ करें अपने सियासी एजेंडे को करने के लिए। क्या हिंदुस्तान की पुलिस है KPK की, क्या हिंदुस्तान की पुलिस है पंजाब की? आमने सामने दोनों खड़ा है, दोनों शेलिंग कर रहे हैं, दोनों पाकिस्तानी हैं। ना कोई KPK की तरफ गोली चला सकता है, किसी का बाप नहीं चला सकता, वो पाकिस्तानी है, हमारे भाई हैं, ठीक है। ना पंजाब में कोई चला सकता है, ना कुछ हिंद में चला सकता है, ना बलूचिस्तान में चला सकता है। ये गोली चलेगी क्यों ये बात करें? इससे पहले भी अरशद शरीफ की शहादत हुई 2 साल पहले इन्हीं डेट्स के ऊपर। वो मासूम बच्ची जो रिपोर्टर थी वो गाड़ी के कंटेनर के नीचे आ गई, ठीक है, वो कंटेनर के नीचे आ गई, कारकुन मरे। किसके पास आप गए हैं? मैं तो आज PTI खान साहब को भी गोली लगी थी ना, वो भी खान साहब को तो बोल के आया था मैं कि आपको गोलियां आपके प्यारे हमदर्द जिन पर आप भरोसा करते हैं बता के आया हूँ। मुझे आपने बताया खान साहब? आखिरी मीटिंग में मैंने खान साहब को कहा था कि आप पे गोलियां चलेंगी जिन पे आप भरोसा करते हैं, जिनको आप अपना। किन की तरफ इशारा था? यही जो आप अंदर हैं, यही और कौन थे सर? ठीक है, कौन? बहुत सारे लोग। नहीं सर, अंदर बहुत सारे लोग नहीं, जो एक ही था ना जो उस वक्त मुल्क का मॉन्स्टर बना हुआ था, इतना बड़ा जाइंट बन गया था। नहीं, आपका इशारा जनरल फैज साहब की सर देखिए, जनरल फैज अकेला तो सब काम नहीं कर रहा था ना सर, ये भी जाती होगी कि सारा कुछ उसी पे थोप दे। जनरल फैज के साथ भी पूरी टीम चल रही थी ना। वो क्यों रूपोश हैं आज तक? कुछ अरशद शरीफ के बाद वो मर्डर के अंदर, फैसिलिटेशन के अंदर थे या नहीं थे? क्यों गायब हैं, क्यों छुपे हुए, क्यों नहीं फहरिस्त में आते? फिर आपने इस मुल्क का भट्टा बिठाया। लेकिन ये कल के एहतजाज के हवाले से आपने एक और बात भी की, आपने कहा कि अली अमीन खान गंडापुर की जान को भी खतरा हो सकता है। ये तो खतरनाक बात है। वो सूबे के सरबराह हैं, वजीर आला सरबराह को आसमान से उतरा हुआ 4 हाथे और 8 टांगों वाला आदमी नहीं, इंसान है। फेडरेशन, एक फेडरेटिंग यूनिट के आम आदमी की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, उतनी इनकी जिंदगी को क्यों खतरा नजर? देखिए सर, अगर आप क्योटिक सिचुएशन में आते हैं और कोई तीसरा दुश्मन मुल्क भी इसका एडवांटेज ले लेता है, ठीक है, और एडवांटेज लेता है और सिचुएशन को ऐसी आती है ब्लड शेड की, तो आप थोड़ी कह सकते हैं कि फराज साहब आप पे नहीं आएगा, मुझ पे नहीं आएगा, किसी भी आ सकता है। देखिए, मैं उसका सियासी मुखालिफ हूँ, लेकिन कुलीग रह चुका है, दोस्त रह चुका है, तो मेरे लिए तो उसकी जान भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई तीसरा दुश्मन मुल्क के लिए बेस्ट एडवांटेज है। ये इन्होंने पिछली बार भी थ्राइव किया था इस चीज़ के ऊपर कि कोई और मुल्क कुछ कर जाए तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाए। इमरान खान साहब को तो शौक लगा जब उनको गोलियां चली, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन पर गोलियां चलेंगी। वो गोलियां जब चली थी तो गोली के आगे थोड़ी आंख लगी हुई थी कि वो बचेगा नहीं बचेगा, तो मारने की तैयारी की थी। तो उसका बेनिफिट किसको होना था? धरनों का बेनिफिट किसको होना था? इमरान खान साहब को, कि वो चीफ ना बनते और वो चीफ बन जाते। और इमरान खान साहब को गोली लग जाती खुदा ना खास्ता, तो किसको फ़ायदा होना था? फैज़ को फ़ायदा होना था, माशाल्लाह लग जाता, सामने वापस आया था। तो इस पर रॉकेट साइंस की ज़रूरत तो नहीं है। अगर अकल के लोग अंधे हैं तो मेरा तो कसूर नहीं। आप इमरान खान से प्यार करते हैं, आप करें, लेकिन आप बताएं सर, मैं अपने बच्चों को बाहर भेज दूं और कहूँ आपके बच्चे, मैं जेल में चला जाऊं और आपको अपनी हरकतों को भेज और आपको बच्चों को के सड़कों पे आ जाओ, तो वो जानवर के बच्चे तो नहीं, इंसान के बच्चे। बड़ा जेन्युइन सवाल है। नाजरीन, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस।